सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने महापुरुषों के वचनों का श्रवण किया, शब्दों का पाठ भी सुना और अपने अपने भाव के अनुसार भजनों के माध्यम से भी उसकी कृपा के लिए प्रार्थना की। शब्दों का माध्यम उपदेश, महापुरुषों की रचनाएं, महापुरुषों के द्वारा फरमाए हुए वचन, जिनके अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है। कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है, शेष रह जाता है तो अमल करने को, मानने को और उस पर चलने को। निरंतर हम सभी लोग सुनते चले आ रहे हैं, वर्षें गुजर गए, कितना लाभ हम उठा पा रहे हैं ये हर सत्संगी अपने आप में समझता है, जानता है। शिकायत का तो एक पुलंदा, मतलब बहुत सारी शिकायत इकट्ठी कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, हम कैसे विरही बने, प्रेमी बने, गुरमुक्ता हमारे अंदर कितनी आई, कितने भाव को हमने स्थिर रखा। इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ नहीं होता, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, हमें पहले होता था अब नहीं होता है। पहले अब करने वाला कौन? वही सतगुरु है। पर हम क्या वहीं स्थिर हैं? अपने जो आवरण कर्मों के कारण हम मनाकाश पर पैदा करते जा रहे हैं, अपनी जो कार्यशैली में जो परिवर्तन आता जा रहा है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम निरंतर सुनते तो हैं पर कितना मानते हैं, कितना अमल करते हैं ये पता नहीं, लेकिन उसको सब पता है। आज भी उन्हीं की दया है, कल भी रहेगी और पहले भी थी। लेकिन सच्चाई से जब हम उसको ग्रहण करेंगे, अपने आप को खाली करेंगे, उसकी कृपा के अनुभव के लिए जगह बनाएंगे, तो आज भी वही अनुभव होगा। क्योंकि जो तत्व है नित्य है, शाश्वत है, खाली कहने मात्र से नहीं है, जो उसकी सत्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि करने वाला तो कोई और ही है। और को सब पता है हमारी दशा, परिवर्तन हमारे मन के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि हमें वहाँ की कमी दिखती है, अपनी कमी नहीं दिखती। दोष उस मालिक को देते हैं पर अपने को नहीं देखते कि अपने अंदर क्या दोष पैदा होते रहे। निरंतर सद्गुरु की कृपा से सत्संग भी मिल रहा है,
कई बार महापुरुषों ने ही फरमाया है। कोई कहता है बीवी ये चलता है कि छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तब कहीं भक्ति कर पाएंगे। घर गृहस्थी में कहाँ? उन्होंने तो कूट कूट के फरमाया है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसको प्राप्त किया जा सकता है, और वो पद प्राप्त किया जा सकता है जो त्याग में नहीं मिलता, और सहज तरीके से घर गृहस्थी में वो प्राप्ति होती है। वो शर्ते हम उन चीज़ों का पालन करें। अगर हम पालन करते रहें तो निश्चित तौर पे उसकी दया हमको प्राप्त होती है, उसका अनुभव हम कर सकें, क्योंकि वो तो नित्य है, देख रहा है जैसी जिसकी दशा है उस तरह से उसको अनुभव हो रहा है। वो तो दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, पर लूटने वाला भी तो सही है। राम रतन धन मुझ में खान खुली घट माए, सैत मैत ही देत हूँ पर गाहक को नाए। वर्षें गुजर जाती हैं, हमारी दिनचर्या, हमारा बौद्धिक स्तर जैसे जैसे उन्नत होता है वैसे वैसे हमारे हर चीज़ में परिवर्तन आता जाता है, जबकि वो बुद्धि से परे है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाड़ करनी करे तो पावे कच्छा। करने से तात्पर्य है उन्होंने जो फरमाया है उस पर दृढ़ता के साथ स्थिर चित्त होकर के जब हम लगते हैं, समर्पित होके जब लगते हैं, विश्वास को कायम रखते हैं, श्रद्धा लाते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे साधकों को आज भी वही चीज है, क्योंकि मनुष्य का कार्य नहीं है ये। इस अलौकिक शक्ति सद्गुरु गुरु तत्व की कृपा से ही सब चल रहा है। आज भी जिसने अगर उस तरह से विश्वास किया अपने मालिक पर, सद्गुरु पर, और समर्पण के साथ लगा, हानि लाभ का विचार नहीं किया, तो निश्चित है कि ऐसे पात्रों को आज भी वो अनुभूतियाँ होती हैं। कई शिकायत हो जाती है कि शरीर में दर्द है, तो क्या भजन बंदगी होगी, ध्यान तो दर्द पे जाएगा। लेकिन लगन होती है तो दर्द पे ध्यान नहीं जाता, तो उसी का ध्यान होता है। क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको खेलते में चोट लग जाए, उनको उत्साह रहता है कि मुझे जीतना है, और उधर ध्यान ना जा करके वो उसी में लगा रहता है। जब वो बैठता है, देख ध्यान उधर जाता है, तो दर्द महसूस होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। और हमारे मालिक ने तो इतना सहज कर दिया कि अगर शरीर लगता है कि काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो कैसे भी सहज में बैठ जाओ, लेट जाओ, कैसे भी नाम का सुमरन करो, लेकिन सच्चा विश्वास रख कर के गुरु तत्व को समझो, जो नित्य है, जो शाश्वत है, और उसी का सारा कार्य है। उसी तरह से सतगुरु व्यापक हर जगह व्यापक, और हर एक के अंदर का हाल वो जानते हैं। पर हम तो अपने अंदर का हाल थोड़ा ठीक रखें जो रख सकते हैं, तो दया का अनुभव हमें होगा। शिकायत का भी उन लोगों को कहा जा सकता है कि जो शिकायतें अपने अंदर भरे हुए हैं, तरह तरह की दृष्टि में बड़ा धोखा है, कानों में बड़ा धोखा है, आंखों में भी धोखा है। सत्य है तो वो है। और उसको देखने के लिए जो नेत्र चाहिए, जो विश्वास, श्रद्धा, जो उस तरह से व्यवस्था चाहिए, वो अगर है तो उसको कुछ, वो उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा।
बातों में, बातों से वो नहीं मिलता। तरह तरह के अनुभव लोग सुनाया करते हैं। अब उनको हुए कि नहीं हुए, सुनने वाले को क्या पता, लेकिन सुनाया इसलिए जाता है कि हमारा सम्मान, हमारा मान इन सब में बढ़े कि देखो अरे ये तो बड़े ऊंचे हैं, इतने ये अनुभूतियाँ हो गई इनको। लेकिन जिसको होती हैं वो अपने अनुभव नहीं सुनाता अधिकतर। अगर कोई शंका का समाधान भी करना होता है तो अपने गुरु से करता है। उससे मान सम्मान की अभिलाषा नहीं रहती, उसे मान सम्मान चाहिए तो अपने गुरु का चाहिए, सद्गुरु का चाहिए, अपना नहीं चाहिए। वो तो आदेश के अनुसार उसका पालन करना है और चलना है उसको। तो उसका नतीजा अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो उसकी मौज पर है, पर कर्म करना है, विश्वास को दृढ़ करना है, श्रद्धा को कायम करना है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसी के बहकावे में आकर कि मुझे ऐसा होता है, उसको ऐसा होता है, मैं तो इतने ये सब चीज़ें वहाँ लागू नहीं होती। भाई जिसकी वजह से होता है उसको सब पता है। किसको सुना रहे हो, किससे कह रहे हो? जिसको पता होना चाहिए उसको पता है और उसकी नज़र में होना चाहिए। अपने गुरु को पाओ, सद्गुरु तक पहुंचाओ। हमें क्या जरूरत, अभी तो लंबा रास्ता है और कह सुन करके वहीं अटक जाते हैं हम। रास्ता तय ही नहीं हो पाता, तब तक कई तरह के आवरण हमको घेर लेते हैं तो हम नहीं समझ पाते। कर्म का भोग शब्द में भी आया है। अंदर कोई विचार उठा, अच्छा बुरा, उस तरह के भोक्ता हम बन जाएंगे। अच्छा उठा तो अच्छे, बुरा उठा तो बच, उसके अनुसार हमको भुगतान करना पड़ेगा। नेत्रों में अगर कुदृष्टि आई या सुदृष्टि आई तो भी हम भोक्ता बन जाएंगे उसी तरह के कर्म। कानों ने अगर बुरा सुना या अच्छा सुना, सद्गुरु महिमा सुनी, तो हम उसकी कृपा के, और बुरा सुना तो उसकी नाराजगी के पात्र बन जाएंगे। जब हम सब जानते हैं कि वो मालिक है, वो सब कुछ जानता है, तो साधारण मनुष्य क्या सुनाएगा, क्या करेगा? अगर वो सुनाता करता है इसका मतलब अपना भाई चाहता है, अपना मान सम्मान दूसरों की नज़र में चाहता है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। और वही सबसे बड़ा नुकसान परमार्थी का कारण बन जाता है। वहीं उसकी गाड़ी रुक जाती है और वो अहंकार का पुतला बन जाता है। हम सभी को चाहिए कि अपने आप को छोटा समझें। कई बार कबीर साहब ने जो उपन्यास कही हैं, मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। अपने आप को बिल्कुल मिहीन कर डालो। किसी से अपन बड़े नहीं, सबसे छोटे हैं तो अपन हैं। तो निश्चित है कि उसकी कृपा का लाभ हमें सहज में प्राप्त होता रहेगा। जहाँ बड़प्पन आया, जहाँ अहंकार युक्त बातें आई, जहाँ दृष्टि से चेष्टा उस तरह की हुई, कानों के श्रवण से उस तरह का वातावरण निर्मित हुआ, तो समझ लो वो बहुत हानिप्रद है। उतना दोषी सुनने वाला भी होता है, और जब सुनाने वाले को सुनने वाला मिल जाता है तो वो तो और दोषी हो जाता है। वो तो बार बार संपर्क करने की कोशिश करके सुनाता है। तो कैसे दया का अनुभव होगा? क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम चल रहे हैं?
हम दया उसकी चाहते हैं जो निर्लिप्त है, सब कुछ जानता है और सबसे अलग है, लेकिन उसको हम नहीं समझ पा रहे। दुनियावी दृष्टि से, दुनियावी तरीके से हम उसको देखते हैं, समझते हैं, तो वो दया का पात्र कैसे बनेगा? हुजूर मालिक साहब ने कई बार रंग रूप रेखा नहीं हो ये जाने सब कुछ जाने, सब कुछ जानने के बाद भी कुछ शांत रहे। परमार्थी की साधक की भलाई चाहते हैं, कैसे उसका प्रारब्ध क्षय होगा, पात्रता बढ़ेगी, ये उन्हीं को पता है। हमारी दृष्टि में वो धोखा होता है। ये सब मापदंड हमारे सतगुरु के पास है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को लगा करके उससे वंचित हो जाते हैं। और वंचित हो जाते हैं तो उनकी कृपा का अनुभव चाहे जितने वर्ष हो जाए तो भी नहीं कर पाएंगे, अगर उस तरह की बुद्धि हमारी चलती है, उस तरह का हम वातावरण निर्मित करते रहे। इन सब के लिए सच्चाई की जरूरत है। हृदय की सच्चाई वो देखता है, सच्चा प्रेम वो देखता है, सच्चा समर्पण वो देखता है। श्रद्धा के आगे कुछ होता ही नहीं है। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, दूसरा भाव ही नहीं आता। और वो केवल कृपा के लिए प्रार्थना करता है, चाहे उसको कितनी भी अनुभूतियाँ हो जाए, कितनी भी चढ़ाई हो जाए, वो नहीं बताता। जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तब तक गुप्त रखता है, या अपने सदगुरु को या मालिक को या गुरुजन जो भी हो उनको बताता है। जन साधारण में वो चर्चा का विषय होना, यानी कि अपनी भी हानि और दूसरे की भी हानि करना है। इन सब पर विचार करने की ज़रूरत है, अपने को लगने की ज़रूरत है, सच्चाई के साथ लगें, अपने अंदर दृढ़ता लाएं। विश्वास है तो है, श्रद्धा है तो है, समर्पण है तो है, उसको कौन ले जाएगा, लेकिन वैसा हो तो सही। डामाडोल स्थिति में अगर चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कि आज कुछ आज कुछ आज कुछ आज कुछ। उस परमात्मा की लीला तो विचित्र है। पल पल में परीक्षाएं होती हैं, पता नहीं किस, हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को। दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है, वो हम जान नहीं सकते। वो हमारी दृष्टि नहीं है, वो हमारा सोच नहीं है, वो हमारी श्रवण शक्ति नहीं है। ये लीलाधारी की ही लीला है, उसको सब पता है। अगर हमें पता है तो फिर वो फैल है, उसको नहीं पता। सब कुछ जब विश्वास है तो उसकी दृढ़ता को कायम करें और मालिक की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसा प्रयास करें। दोनों साधनाओं का समावेश उनकी कृपा से रहा है और रहता रहेगा। जो जैसा पात्र होगा वो लाभ उठा सकेगा, और नहीं तो यहीं पे गोते खाते रहेगा, भवन में चक्कर मारता रहेगा, मनोबुद्धि और अहंकार इनके चक्कर में फंसता रहेगा, नहीं समझ पाएगा। हम सब साथियों को चेतने की ज़रूरत है। समय सबके लिए बहुत कीमती है। समय के अनुसार अपने आप को संभालें और आगे बढ़ें। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सबको सद रास्ते में लगाते हुए उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। ओम।